एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेसन नंबर 3। जैसा कि हमने पिछले 2 लेसन्स में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी। सबसे पहले लेसन में हमने पढ़ा था अबाउट लॉगिन स्क्रीन, यूज़र नेम हमने पढ़ लिया था, यूज़र पासवर्ड पढ़ लिया था, यूज़र प्रोफाइल पिक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया था। काफ़ी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी और हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अपना तीसरा लेसन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम जो हमारा तीसरा लेसन है इसमें जो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं वो है हाउ टू चेंज वॉलपेपर एंड थीम, हाउ टू एनेबल दिस पीसी आइकन फॉर द डेस्कटॉप, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड कट, हाउ टू मेक शॉर्टकट ऑफ द फोल्डर, हाउ टू चेंज डेट एंड टाइम ऑफ द कंप्यूटर। सो ये चीज़ें जो है आज हम कवर करेंगे। तो हम जहाँ से लास्ट लेसन हमने छोड़ा था वहाँ से ही हम दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं। हम अपने कंप्यूटर पर आ गए हैं। तो यहाँ जो सबसे पहले हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो ये है कि हमने अपने कंप्यूटर का वॉलपेपर कैसे चेंज करना है। जो ये पिक्चर आपको स्क्रीन पर आपके डेस्कटॉप पर नज़र आ रही होती है, इसको वॉलपेपर कहते हैं। वॉलपेपर को चेंज करने के लिए आपने अपने जो माउस है वहाँ से राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है पर्सनलाइज पर क्लिक करना है। पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई नज़र आएंगी, जिसमें बैकग्राउंड है, कलर्स, लॉक स्क्रीन, थीम्स, फ़ॉन्ट्स, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम इस वक्त जो चीज़ हमें सेलेक्ट करनी है वो है बैकग्राउंड पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो कि पहले ही कंप्यूटर में हमें कुछ तस्वीर दी गई हैं, तो उनमें से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें अपने बैकग्राउंड की पिक्चर को चेंज करना है तो हम यहाँ पर पिक्चर पर अपनी सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगर हमें सॉलिड कलर चाहिए है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो डेस्कटॉप का जो पीछे पिक्चर लगी हुई है वॉलपेपर, उसका कोई कलर हो, कोई पिक्चर ना हो, तो हम यहाँ से सॉलिड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर हमें ये सिलेक्शन करनी है कि हमारे वॉलपेपर बार बार चेंज होते रहें, तो उसके लिए हम स्लाइड शो की ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पिक्चर की सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद हम अपना वॉलपेपर चेंज करेंगे। अब जैसे मैं तीसरे वाले वॉलपेपर पर क्लिक किया है तो अब देखें ये वॉलपेपर जो है पीछे बैकग्राउंड में चेंज हो गया है। ये हमारी स्क्रीन यहाँ से नज़र आ रही है कि इस तरह वॉलपेपर आपको नज़र आएगा। अब हम यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ किया है तो आप देख सकते हैं कि हमारा वॉलपेपर जो है चेंज हो गया है। तो इस तरह हम अपनी जो है अपने डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर है वो चेंज कर सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास ऑप्शन है वो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अपने डेस्कटॉप पर दिस पीसी आइकन को कैसे देख सकते हैं। अभी आप ये देखें कि हमारे जो डेस्कटॉप है इस पर दिस पीसी का आइकन हमें नज़र नहीं आ रहा। जो पुराना कंप्यूटर होता था उसमें ऑप्शन होती थी माई कंप्यूटर की, और जो विंडोज़ 11 है या विंडोज़ 10 है इसमें उन्होंने चेंज कर दिया है और माई कंप्यूटर को दिस पीसी के नाम से उसको चेंज कर दिया है। अभी हमें यहाँ पर हमारा आइकन नज़र नहीं आ रहा। तो इन केस अगर आपको आइकन नज़र नहीं आता तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करके भी दिस पीसी को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़ोल्डर पर क्लिक किया है तो बाएं तरफ मुझे नज़र आ रही हैं चीज़ें जिसमें क्विक एक्सेस है, जिसमें आपका डेस्कटॉप भी है। फिर अगर नीचे आप देखें दिस पीसी, यहाँ पर आपको ऑप्शन है आपके पास, आप क्लिक करके दिस पीसी में जा सकते हैं। लेकिन दिस पीसी का आइकन क्योंकि हमें अपने डेस्कटॉप पर चाहिए है तो उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले आपने वही ऑप्शन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सेलेक्ट की थी, पर्सनलाइज में जाएंगे। पर्सनलाइज में जाने के बाद आप थीम्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और थीम्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप दाईं तरफ देखें रिलेटेड सेटिंग्स में तो लिखा हुआ है डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा हुआ है कि आप डेस्कटॉप पर कौन कौन से आइकन्स को देखना चाहते हैं। तो अभी देखें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हुई है जिसका नाम है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन हमें नज़र आ रही है, हम देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको मिनिमाइज़ किया तो देखें रिसाइकल बिन हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा कोई भी आइकन हमें नज़र नहीं आ रहा जो कि इस लिस्ट में दिया गया है। जैसे दिस पीसी हो गया, फिर आपके यूज़र का जो फोल्डर होता है, नेटवर्क, और उसके अलावा जो है रिसाइकल बिन फुल एम्प्टी, ये दोनों आइकन्स भी हमें इस वक्त यहाँ पर शो नहीं हो रहे।
लेकिन जो मोस्टली आइकन्स होते हैं वो डेस्कटॉप आइकन्स, कंप्यूटर हो गया, यूज़र फाइल्स होगी, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, यहाँ से आप इनकी सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो अभी मुझे दिस पीसी के ऑप्शन को अनेबल करना है, तो मैं कंप्यूटर पर चेक बॉक्स लगा दूंगा और उसके बाद अप्लाई कर दूंगा। जैसे मैंने अप्लाई किया है तो आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पर दिस पीसी का जो आइकन है वो हमें शो हो गया है। तो इस तरह हम यहाँ पर आकर अपनी जो है ऑप्शन दिस पीसी की अनेबल कर सकते हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ। मेक श्योर कि आपने ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट रखनी है, अलाउ थीम्स टू चेंज डेस्कटॉप आइकन्स। तो ये आपने ऑप्शन चेक रखनी है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अभी हमने सीख लिया है कि हम अपने कंप्यूटर पर वॉलपेपर को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन इसमें मज़ीद आपको मैं दिखा देता हूँ, वो है थीम को और वॉलपेपर को चेंज करने में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। हम जैसे पर्सनलाइज में जाते हैं तो अगर हम बैकग्राउंड पर हमने क्लिक किया हुआ है तो हम यहाँ से सिर्फ अपने बैकग्राउंड्स चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड के अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा थीम चेंज हो जाए तो उसका तरीका ये है, हमें थीम पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर अभी जो हमें नज़र आ रहे हैं ये आपके वॉलपेपर नहीं है, ये आपके थीम है। जैसे हर थीम का नीचे नाम जो है लिखा हुआ है, विंडोज़ लाइट, विंडोज़ डार्क, ग्लो, कैप्चर्ड मोशन, सनराइज, फ्लो, ये सारे थीम के नेम्स हैं। तो अब किसी भी मैं थीम पर क्लिक करूँगा तो मेरा पूरे का पूरा थीम, जिसमें स्टार्ट ये जो टास्क बार है इसके कलर्स और बाकी विंडोज़ के जो डिस्प्ले कलर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे चेंज हो जाएंगे। अभी मैं विंडोज़ डार्क पर जैसे मैं अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है तो अब मैं ग्लो वाली ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो देखें मेरा पूरा जो है थीम नीचे चेंज हो गया है। ये देखें अभी पूरा कम्प्लीटली थीम जो है एक नया थीम अप्लाई हो गया है। तो जो थीम आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से आके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अब दोबारा से विंडोज़ लाइट की ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूंगा तो मेरा थीम जो है वापस अपनी जो पुरानी हालत में आ जाएगा। इसके अलावा आज जो हम नई चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है कॉपी और कट में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इस चीज़ का मसला आता है कि वो कॉपी और कट की ऑप्शन को समझ नहीं पाते, लेकिन मैं आपको डिटेल में आज समझाने जा रहा हूँ कि कॉपी और कट में क्या फ़र्क है। जैसे मैं अपने डेस्कटॉप पर दो फाइल्स बना लेता हूँ, मैं राइट क्लिक किया है मैंने और उसके बाद मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ test1। फिर इसी तरह एक मैं और फाइल बना लेता हूँ, उसका मैं नाम रख देता हूँ test2। अब दो फाइल्स मेरे डेस्कटॉप पर बनकर आ गई हैं। अब एक मैं नया फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इसका कुछ भी नेम दे देता हूँ, जैसे माई डेटा। अब ये है आपकी test1 वाली फाइल, इसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करके माई डेटा के फोल्डर में रखूँगा। जब भी आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं और दूसरी जगह पर जाकर उसको पेस्ट करते हैं तो जो कॉपी फाइल होती है वो इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं डालती कि जो test1 की फ़ाइल होगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं test1 को कॉपी करने लगाऊँ तो ये अपनी हालत में वैसे ही मौजूद रहेगी, इसकी एक कॉपी फाइल बन जाएगी। जैसे नॉर्मली अगर हमारे पास कोई एक पेपर है, टेक्स्ट पेपर लिखा हुआ है, तो हम इसको जैसे अब किसी शॉप पे जाके हम उसको कॉपी करवाते हैं तो हमारे पास कॉपी वाली जो फ़ाइल होती है वो हमारे पास मौजूद होती है, जबकि जो ओरिजिनल फ़ाइल होती है वो हमारे पास मौजूद होती है और एक नई कॉपी हमें मिल जाती है। तो इसी तरह क्या है कि हम test1 वाली फ़ाइल है इसको हम कॉपी करते हैं। हम इसको कॉपी कर लिया, माई डेटा के फोल्डर में गया और मैं राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने इसको पेस्ट किया है तो test1 की फ़ाइल यहाँ पर आ गई है। अब इस फाइल का लिंक जो पहले वाली test1 फाइल थी ख़त्म हो चुका है उसके साथ, उसकी वजह क्योंकि ये उसकी कॉपी बन के आ गई है। दोनों फाइल्स अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, एक डेस्कटॉप पे पड़ी है और एक डेस्कटॉप के ऊपर जो माई डेटा का फोल्डर बना हुआ है उसके ऊपर पड़ी हुई है। तो ये दोनों मुख्तलिफ फाइल्स हैं, दोनों का अपना अपना जो है टेक्स्ट का जो साइज़ है अपना अपना है। और जैसे अगर आप test1 डेस्कटॉप वाली फ़ाइल में कुछ चेंजेस करेंगे तो उससे जो फोल्डर वाली फ़ाइल होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये तो हो गया कॉपी करने का तरीका। अब जैसे देखें मैंने test1 जो डेस्कटॉप पर फाइल पड़ी है इसके अंदर मैं 1 2 3 लिख दिया है
और मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया है। अब इसी तरह अब देखें test1 जो डेस्कटॉप पर पड़ी है उसको मैंने 1 2 3 लिखा है, जबकि जो मेरी माई डेटा के अंदर फोल्डर पड़ा हुआ है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों फाइल्स अलग अलग फाइल्स हैं। अब एक test2 की फ़ाइल है, इसको मैं कट करने जा रहा हूँ और जैसे ही इसको मैं कट करूँगा तो आप देखिएगा कि जो फ़ाइल है वो डेस्कटॉप से ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो माई डेटा वाला फ़ोल्डर है वहाँ आ जाएगी। अब मैंने इसको राइट क्लिक किया है, कट की ऑप्शन इस्तेमाल की है। कट की ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद मैं माई डेटा वाला फ़ोल्डर जो पहले ही ओपन है मैं इस पर आया हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया है। अब मेरी फ़ाइल जो है डेस्कटॉप से ख़त्म हो गई है और दूसरे फ़ोल्डर के अंदर चली गई है। कट में ये डिफरेंस होता है कि आप एक फ़ाइल को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे ले जाते हैं। तो यही फ़र्क है कॉपी और कट में। कॉपी में जो फ़ाइल है वो दोनों जगह पे अपनी अपनी जगह पे मौजूद रहती है, यानी अपनी लोकेशन पे भी रहेगी और नई लोकेशन पर आ जाएगी। जबकि अगर हम किसी फ़ाइल को कट करते हैं तो वो एक जगह से ख़त्म हो जाती है और दूसरी जगह पर चली जाती है। तो ये डिफरेंस था कॉपी एंड कट में। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करें। अब हमारा जो अगला जो टास्क है वो है कि हम किसी भी फ़ोल्डर की या किसी भी फ़ाइल की शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है। शॉर्टकट ये होती है कि अगर आपकी कोई फ़ाइल या फ़ोल्डर किसी और ड्राइव में पड़ा हुआ है या किसी ऐसी लोकेशन में पड़ा हुआ है जहां उसको ओपन करने के लिए आपको दिस पीसी को ओपन करना पड़ता है, फिर अपनी ड्राइव को ओपन करना पड़ता है, फिर आपको पर्टिकुलर फ़ोल्डर्स में जाके उनको ओपन करना पड़ता है, तो आप उनकी शॉर्टकट बनाकर अपने डेस्कटॉप पर रख सकते हैं। जैसे अभी हम दिस पीसी में जाते हैं। अभी दिस पीसी पर हम गए हैं, उसके बाद हम सी ड्राइव में चले गए हैं। सी ड्राइव के बाद हम विंडोज़ की ऑप्शन को ओपन कर लिया है। विंडोज़ की ऑप्शन को ओपन करने के बाद हम कोई भी फ़ोल्डर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर फ़ोल्डर है System32, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हमने इसको कॉपी किया है और उसके बाद हमने इसको अपने डेस्कटॉप पर आकर राइट क्लिक करके अपने डेस्कटॉप पर आए हैं और राइट क्लिक करके हम इसको पेस्ट शॉर्टकट कर लेते हैं। अब जब हमने इसको पेस्ट शॉर्टकट किया है तो ये एक शॉर्टकट बन गया और इस शॉर्टकट का हमें फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी ये देखें, जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया तो लिखा हुआ है System32 और साथ लिखा हुआ है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट जब आपकी बन जाती है तो ये शॉर्टकट एक लिंक होता है आपकी ओरिजिनल जो फाइल है या ओरिजिनल फ़ोल्डर है उसके साथ। अगर हम इस शॉर्टकट को डिलीट भी कर देंगे तो हमारा जो ओरिजिनल फ़ोल्डर होगा उस पर इसका किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो शॉर्टकट बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हम उस फोल्डर तक बआसानी और जल्दी जल्दी उस फोल्डर तक पहुंच सकते हैं। जैसे मुझे System32 के फ़ोल्डर को ओपन करने के लिए दिस पीसी में जाना पड़ता है, उसके बाद हमें विंडोज़ में जाना पड़ता है, फिर System32 का फ़ोल्डर जो ओपन करना पड़ता है। तो जब हमारी शॉर्टकट बन गया तो हम इस शॉर्टकट से बआसानी जो है वो वाला फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं। आप इसी तरीके को फॉलो करके आप अपनी फ़ाइल्स की शॉर्टकट भी बना सकते हैं और अपने फ़ोल्डर की भी शॉर्टकट बना सकते हैं। आखिरी चीज़ जो आज हमने सीखनी है वो हमारी लिस्ट में है कि हम अपने कंप्यूटर का टाइम और डेट कैसे चेंज कर सकते हैं। आपने डेट के लिए अपने डेस्कटॉप पे जो टाइम सामने नज़र आ रहा है ये दाएं तरफ, इस पर राइट क्लिक करना है और आपके पास ऑप्शन है एडजस्ट डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद अभी ये देखें आपका टाइम सेट टाइम ऑटोमेटिकली। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपको टाइम जोन सिलेक्शन करनी है। टाइम जोन में आप अपना जो है सिलेक्शन करेंगे। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो अगर मैंने अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से अपना टाइम सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर है +5, ये वाला हमारा टाइम है इस्लामाबाद कराची का, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है तो हमारा टाइम जो ऑटोमेटिकली
जो है चेंज हो गया है, कंप्यूटर ने उसको पिक कर लिया है, बशर्ते कि आपका कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है और इंटरनेट काम कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑप्शन को ख़त्म कर दूँ, सेट टाइम ऑटोमेटिकली को ख़त्म कर दूँ, तो उसके बाद हमारे पास देखें ऑप्शन आ गई है सेट द डेट एंड टाइम मैनुअली। ये ऑप्शन आपके पास तब आती है जब ऑटोमेटिक ऑप्शन आप ख़त्म कर देते हैं। अब सेट द डेट एंड टाइम मैनुअली को मैंने क्लिक किया है चेंज के ऑप्शन पर, तो अब हमारे पास डेट की सिलेक्शन भी आ गई है। मैं यहाँ से डेट को 13 कर देता हूँ, मंथ को मैं चेंज कर देता हूँ, ईयर को भी मैं चेंज कर देता हूँ, फिर जो टाइम है टाइम को भी मैं चेंज कर देता हूँ, और चेंज पर मैंने क्लिक किया है तो आप देखें कि आपका जो टाइम है वो चेंज हो गया है। 3:18 और सैटरडे हो गया और 13 तारीख हो गई है। तो इस तरीके से आप अपना जो है कंप्यूटर का डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। अब दोबारा से मेरा जो टाइम जोन है वो बिल्कुल सही सिलेक्ट हुआ है, इस्लामाबाद कराची, तो मैं इसको सेट ऑटोमेटिकली करूँगा तो क्या होगा, दोबारा से मेरा जो टाइम और डेट है वो खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये आज का लेसन था। जो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं वो लिस्ट में आपको नज़र आ रही हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने पुराने लेसन नहीं देखे, लेसन 1 एंड लेसन 2, उनको ज़रूर देखें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।